हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बोझ नहीं बोध। ध्यान कीजिएगा, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बोझ नहीं बोध। हमारी आजादी के बाद जिस तरह के एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तकों को लगाया गया, खासकर इतिहास की किताब को, वो आज के दौर में आकर वो एक बोझ सी लगने लगा है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी हमारी सरकार की मजबूरी थी कि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का हमारे इतिहास की किताब में महिमा मंडन किया, अकबर को महान बताया, औरंगजेब को मंदिर का संरक्षक बता दिया। हालांकि ये बात ठीक है कि औरंगजेब कुछ कूटनीति के कारण एक दो मंदिर को कुछ संरक्षण दिया था, उसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, इन लोगों की जो वीर गाथा है उसको क्यों छुपाया गया। मैंने काफी जानकारी इकट्ठा किया तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान एक हिंदुओं का देश है। बंटवारा भी हो गया। बंटवारा होने के बाद यहां कई तरह की समस्याएं आई और उसमें जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस राज करना चाहती थी। उनके सामने जो एक सबसे बड़ी राज करने में जो बाधा थी वो थे आरएसएस। तो यहां पर देखा कांग्रेस ने कि मुस्लिम वोट से हम हमेशा राज कर सकते हैं और हिंदुओं बटेगा, उसमें से कुछ वोट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर हिंदू और मुस्लिम बटे हुए वोट से हम राज करते रहेंगे। शायद यही वजह है कि हमारे पाठ्य पुस्तक, खासकर इतिहास की किताबों को सिर्फ बाबर, मुगल या विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन से भर दिया गया। क्यों इतना मुसलमानों को खुश क्यों? अभी ही ममता बनर्जी ने बंगाल के पाठ्य पुस्तक में कहा कि मुसलमान के राजाओं की क्रूरता को नहीं दिखाया जाएगा। ये हो क्या रहा है? क्या हम अपने ही देश में विदेशी बनकर रह गए थे? तो मैंने उसी पर सारा जानकारी इकट्ठा किया। हालांकि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक ने सिर्फ इतिहास में ही बदलाव नहीं किया है, अन्य सारी किताबों में बदलाव किया है। तो उन सारी किताबों का मैं अंत में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो है वो मैं आपको मुख्य इतिहास की किताब पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जरूरी जानकारी के तहत, कि इतिहास को हमारे आजादी के बाद बोझ क्यों बनाया गया, बोध क्यों नहीं बनाया गया। हमारे शिवाजी या महाराणा प्रताप या राणा सांगा के वीर गाथाओं को क्यों छुपाया गया। आज भी मेरे स्टूडेंट सब मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया गया। मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। हमारे को जो किताबें मिली वही मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अगर तुम लोग पूछते हो कि ऐसा क्यों किया गया तो मैं एक ही बात कहूंगा, आजादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो तब पागल थे या फिर राजनीति से प्रेरित सत्ता का लोभी थे, कुर्सी का लोभी थे। यही वजह है कि ऐसा किया गया। सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से सत्ता ने, आजादी के बाद की सरकार ने वामपंथी लेखक से मिलकर के सारी किताबों का भी हमने इकट्ठा किया है जानकारी, नाम भी, सोर्स भी, रेफरेंस, सब कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने, आप लोग जानते हो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, मतलब नेशनल एजुकेशन एक्सप्लोरेशन एंड एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का रूपरेखा है और उसी के अनुरूप में इसे बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में भारत के सामाजिक विकास की एकीकृत समग्र और बहुविषयक समक्ष विकसित करना है, जिसमें इतिहास, भूगोल, शासन और आर्थिक जीवन जैसे विषयों को परस्पर जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। 1920 में ही इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी कि किस तरीके से हमें कुछ किताबों में बदलाव करना है, हमारे इतिहास के वीर और वीरांगनाओं को लाना है। तो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बहुत सारी किताबों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि 5 साल एनसीईआरटी को अनुसंधान एक्सप्लोर करने में लग गया है और वो 5 साल बाद अब आपके सामने ये किताब पूरी तरीके से आपके सामने में है। अब आप इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पुस्तक में 13वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत को प्रमुखता दी गई है। इसमें दिल्ली सल्तनत का उदय पतन, समकालीन प्रतिरोध, राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अभियान, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोधी के साथ मराठा एवं सिख शक्तियों के उदय पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत व मुगल काल पर आधारित अध्यायों में मंदिर, शिक्षा केंद्रों पर हुए हमलों, लूटपाट की घटनाओं और मजहबी कट्टरता के उदाहरणों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया गया है। जैसे सल्तनत काल में बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों, मूर्तियों की तोड़फोड़, गांवों और नगरों की लूटपाट तथा उपासना स्थलों का विनाश करना पर उल्लेख किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा श्रीरंगम, मदुरै, चिदम्बरम और रामेश्वरम जैसे दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों पर आक्रमण की घटनाओं को भी इसमें दर्ज किया गया है। इसी संदर्भ में जजिया का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हिंदू को हिंदू रहने पर उन्हें एक टैक्स लगा दिया गया था। जजिया के बारे में भी लिखा गया है। कुछ मुस्लिम शासकों ने गैर मुस्लिम प्रजा पर दमनकारी के रूप में थोपा था। इसे न केवल आर्थिक शोषण बल्कि सामाजिक और मानसिक अपमान का माध्यम भी बताया गया है, जिसका उद्देश्य कन्वर्जन को बढ़ावा देना था। मुगल आक्रांता बाबर के को कुशल शासक कहा गया, लेकिन अब जब एनसीईआरटी ने फिर से इसका एक्सप्लोर किया है और तो तब पता चला है कि नहीं, बाबर एक कुशल शासक कैसे था। 4 साल ही तो रहा वो। 1526 ईस्वी में उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और वो दिल्ली को जीता। उसके बाद 4 साल ही जिंदा रहा। 4 साल में वो कौन से बहुत बड़ा वो बन गया, कितना बड़ा वो बन गया कि उनको लगा कि नहीं, बाबर जो है बहुत कुशल शासक था। बाबर ने नरसंहार किया था, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाया, नगरों को लूटपाट किया, खोपड़ियों की मीनारें बनाई, लोगों के सिर काट काट कर उनका बहुत बड़ा मीनार बना। तो कैसे कह सकते हैं हम कि बाबर एक कुशल शासक था? अकबर को ही ले लो तो अकबर क्रूरता से भरा हुआ था। हालांकि अकबर के बारे में किताब में यह भी लिखा गया है,
8वीं के किताब में कि शुरुआती दौर में तो वो हिंदुओं को काफिर समझते थे और वो चाहते थे कि सबको धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बात समझ में आई और वो एक धर्म के प्रति सहिष्णु भी हो गए और जजिया टैक्स भी हटाया। किताब में इस बात को भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जो अच्छा था या फिर कोई बुराई था और बुरा बनने के बाद जब उसमें अच्छाई आ गई तो उसको भी किताब में जगह दी गई है। अकबर की क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण पेश किया गया है, मतलब अच्छा और बुरा अकबर के दोनों भाग को पेश किया गया है आपके पुस्तक में, खासकर 8वीं के इतिहास के किताब में। पुस्तक के अनुसार चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 लोगों का नरसंहार का आदेश दिया था। औरंगजेब को ले लो। औरंगजेब के शासन के संदर्भ में कहा गया है कि उसकी कुछ नीतियां सार्वजनिक कारणों से प्रेरित थी, जैसे कुछ मंदिरों को संरक्षण या अनुदान देना, परंतु उसके कई फरमानों में यह पता चलता है कि वो मजहबी कट्टरता से भरा हुआ था और वो हिंदुओं को काफिर समझता था और उसे किसी भी तरीके से बर्बाद करके मुस्लिम धर्म को ही वो फैलाना चाहता था। और यही वजह है कि औरंगजेब ने शिक्षा संस्थानों के तहत मंदिर, खासकर वाराणसी में मथुरा और सोमनाथ के मंदिर, जैन मंदिर, सिख गुरुद्वारों को उन्होंने तहस नहस करवाया। किसने? औरंगजेब ने। पुस्तक में मध्यकालीन प्रशासनिक ढांचे और आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण भी किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि हमें ऐसी शिक्षा क्यों पढ़ाई गई आजादी के बाद? क्यों सिर्फ मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया गया? कौन था, कौन कौन थे? तो आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद हमारे 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे हैं और शायद उन्हीं का खेल था ये। जिस देश में हिंदू बहुल है, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक है, जिस देश में, उस देश में हिंदू को ही एक अल्पसंख्यक जैसे बनाकर रख दिया गया। यही नहीं, वहां पर चाहिए था कि जब आप शिक्षा की चीजें लगा रहे हो तो याद रखना चाहिए कि इतिहास में संतुलन होना चाहिए, ऐतिहासिक बातों में संतुलन होना चाहिए। वो संतुलन क्यों नहीं रखा गया, इस बात का आज का विद्यार्थी पूछ रहा है। लेकिन अब वो दिन टल गए हैं। अब हमारे विद्यार्थियों को सही सूचना और इतिहास बोझ नहीं बोध लगने लगेगा, क्योंकि अब तक हमारे पास जो इतिहास था वो बोझ था। स्कूल की किताबें बोझ थी और हमारी लाइब्रेरी और हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इतिहास तुम्हें गलत पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए जब गलत पढ़ाया जा रहा है तो वो स्कूल की किताबें, इतिहास तो हमारे लिए बोझ हो गया ना। लेकिन हमें पढ़ना पड़ा क्योंकि प्रश्न उत्तर तो वही लिखना था। लेकिन अब जा करके जो हमें पेश किया गया वो हमारे लाइब्रेरी, हमारे बुजुर्गों के द्वारा कही गई बातों का संतुलन रखता है और दोनों पक्ष को दिखाया जा रहा है। अब तक स्कूलों में इतिहास के नाम पर विद्यार्थियों को दिल्ली सल्तनत, मुगलिया वंशावली रटाई जा रही थी। आप लोगों को भी रटाया गया होगा। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बेटा मोहम्मद शाह, और उसके बाद सब निकम्मे निकले और लास्ट का मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों के हाथों रंगून में कैद किया गया और वहीं मौत हो गई। तो ये सब हमें भी रटाया गया था और आपको भी। लेकिन हमने भी प्रश्न पूछा था, किससे? लाइब्रेरी से पूछा था, अपने बुजुर्गों से पूछा था। सबने कहा कि नहीं, हमारी सरकार ने हमें गलत इतिहास पढ़ाया है। सिर्फ सत्ता में और सरकार में रहने के कारण हमारी राजनीतिक पार्टियों ने संतुष्टिकरण का और तुष्टिकरण, अपीजमेंट का खेल खेला और उसमें मुट्ठी भर मुसलमानों का महिमा मंडन किया गया और हम 80% हिंदुओं को दबा कर रखा गया। ये सरकार की जबरदस्ती थी।
तो हम लोग भी वंशावली रखते थे, लेकिन हमें भारतीय राजवंश, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब से दूर रखा गया। बौद्धिक परंपराओं से भी हमें दूर रखा गया। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है हमारे बच्चों का, क्या इतिहास केवल दिल्ली में केंद्रित होना चाहिए? क्या इतिहास समावेशी नहीं होना चाहिए? क्या इतिहास में सब चीजों का समागम नहीं होना चाहिए था? राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, सब के सब ऐसा क्यों किया? देखा गया वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली और सशक्त राजवंशों की उपेक्षा किया। ये वामपंथी लोगों ने इतिहास लिखा और उस इतिहास में हमारे हिंदू के गौरवशाली इतिहास को मिटा देने की कोशिश की, जैसे कि मगध, मौर्य, गुप्त, चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, पल्लव, परमार, वकाटक, विजयनगर, कारकोट, कलिंग, काकतीय, मैत्रक, मैसूर के बोडेयार, अहोम, नागा, सिख, राष्ट्रकूट, सुंग और सातवाहन इत्यादि वंशजों को नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों नजरअंदाज किया भाइयों? क्या बिगाड़ा था हमें हिंदुओं ने? क्यों नहीं हमें वो पाठ्य पुस्तक दिया? लेकिन अब जो आपको पाठ्य पुस्तक दिया जा रहा है उसमें ये सब कुछ आपके लिए दिखाया जाएगा। इनमें से कई तो जितने वंश के नाम अभी मैंने लिए हैं, उन सारे वंशों में तो कई वंशों में कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य कला, ये सब बहुत ज़्यादा था। उनका नाम तक नहीं है। उन्होंने ऐसे कैसे किला, मंदिर बनवाए, उन सब का कहीं नाम नहीं है। नाम था तो बस छोटा सा, या कहीं एक पेज पर में एक फोटो छाप दिया, बस यही सब था। लेकिन अब जो है आपको अपने भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जो आपकी विरासत है वो पेश की जा रही है। क्या इतिहास के रूप में क्या ये सत्य नहीं है कि बाबर ने खानवा, चंदेरी, घाघरा सहित कई युद्धों में भारी नरसंहार और लूटपाट किया? स्वयं बाबरनामा में इन घटनाओं का विवरण मिलता है। अकबर को महान कहने वाले ये नहीं पता कि 9 मार्च 1568 को अकबर के घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र का नाम था फतेहनामा ए चित्तौर, में उसके द्वारा चित्तौर में किए गए भीषण संहार का वर्णन किया गया है। क्या ये नहीं था? फिर भी अकबर को महान कैसे कह दिया गया? हाँ, सिर्फ इस बात से कि अकबर ने एक जजिया टैक्स हटा दिया था और मुगल के और सारे बादशाहों ने जजिया टैक्स लगा के रखा था। अकबर के समकालीन इतिहासकारों को भी देखें, जैसे आरिफ मोहम्मद कंधारी, उन्होंने तारीख अकबरी लिखा है। मीर अब्दुल कासिम नमकीन, मुंसत ए नमकीन लिखा है। अबुल फजल, जिसको आप लोग जानते होंगे, हम सब इसके बारे में जानते हैं। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा है। अकबरनामा पहला भाग है, आईने अकबरी दूसरा भाग है। और अब्दुल कादिर बदायूनी जिन्होंने मुंतखब उत तवारीख लिखा है, ने भी अकबर के नीतियों और क्रूरता और विलासप्रियता और मजहबी कट्टरता का जिक्र किया है। इसके अलावा कंधारी ने लिखा है, अकबर ने लगभग 30,000 लोगों का कत्ल किया। विजय के बाद अधिकांश सैनिक धनवान हो गए। चित्तौर को विजय कर लिया, 30,000 लोगों को मारे गए, बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया गया। आपको पता है मुगल में जितने सैनिक थे सबको कहा जाता था लूटपाट करो, फिर तनख्वाह तो मिलती ही है, अगर अलग से इनाम मिलेगा। इनाम के रूप में क्या देते थे ये लोग? वहां से लूटे हुए स्त्रियों को उसके साथ भोग विलास जीतने के बाद सैनिकों को छोड़ देते थे। उन लूटे हुए स्त्रियों के साथ भोग विलास करो, उनकी इज्जत लूटो, ये सारी चीजें ये करवाते थे। इतिहास और सिनेमा में बहुत ही अंतर है। सिनेमा में हमें जिस तरीके से अकबर को सहिष्णु दिखा जाता है, जिस तरीके से अकबर को कहा जाता है कि अकबर दी ग्रेट, अकबर महान, इन्होंने धर्म चलाया, दीन-ए इलाही। हाँ, दीन-ए इलाही धर्म चलाया था, लेकिन बाद में क्योंकि अकबर के कुछ अच्छे पहलू हैं, लेकिन शुरुआती दौर में अकबर के अच्छे पहलू नहीं थे।
शुरुआती दौर में वो बहुत क्रूर था, बाद में वो थोड़ा आकर सहिष्णुता हुआ है। आप देखोगे अकबर किस बात का अच्छा राजा, उसकी अपनी ही 36 बेगम थी, इसके अलावा 5000 स्त्रियां उनके हरम में थे, और लूटे हुए स्त्रियों का वो मीना बाजार लगाता था और अपने सैनिकों को वो खुश करता था उन स्त्रियों को देख करके। क्या कभी किसी ने सोचा कि उन स्त्रियों पर क्या बीतता होगा? आपको पता ही होगा, उदय सिंह के पत्नी और अन्य 7-7 हजार औरतों ने एक साथ जौहर किया। यही था कि हिंदू सारी औरतें जौहर करती थी, अग्निदाह करती थी, क्योंकि अगर पकड़े गए तो इन क्रूर सैनिकों के बीच में हमें फेंक दिया जाएगा और सारी सैनिक हमारे साथ हमारी इज्जत को तार तार करके हमें नोच नोच कर खा जाएगा। तो फिर महान कौन? ये विचारणीय है, विचारना पड़ेगा। महान कौन? नैतिक रूप से पतन किसका? क्या अकबर, जो नैतिक रूप से पतित, विलासी, वासना प्रिय, क्रूर और असहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था, उसको महान कैसे कह दिया? क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को और महाराणा प्रताप को राष्ट्र नायक के रूप में नहीं दिखाया गया? क्यों धर्म और स्वराज और संस्कृति की रक्षा करने वालों को महान करके नहीं दिखाया गया? हमारी आजादी के बाद सरकारों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी? एक विदेशी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका नाम है मार्क जैसन गिलबर्ट। वो अपनी पुस्तक में, उनके पुस्तक का नाम है साउथ एशिया इन वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से हिंदू गृहस्थ को भी जजिया टैक्स चुकाना पड़ता था, और जजिया टैक्स देने वक्त मौलवियों के सामने बहुत ही अपमानजनक स्थिति में हिंदू को झुकना पड़ता था, नहीं तो उनका कत्ल कर दिया जाता था। उनको धर्म परिवर्तन करने पर जबरदस्ती की जाती थी कि तुम धर्म बदलो। 1688 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें हिंदुओं को पालकी, हाथी, घोड़े पर चढ़ने से भी रोक लगा दी गई। उनके अपने शास्त्र पढ़ने पर भी रोक लगा दिए गए थे, और इन्हीं को आजादी के बाद हमारी सरकार ने पढ़ाया। ये महिमा मंडन की राजनीति आखिर कहां से आई, कैसे शुरू हुआ? इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों के बावजूद यह विचारणीय है कि आखिर ऐसी कौन सी बाध्यता थी कि भारत में के आजादी के बाद की सरकार ने ऐसी पुस्तकों को लागू किया? क्या ऐसी थी? आखिर हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को क्यों नहीं पेश किया? शिवाजी और महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास, अस्मिता को बचाने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले राष्ट्र नायक को क्यों नहीं दिखाया गया? चलिए जर्मनी देखिए, वहां पर जाकर हिटलर का क्या हाल है। क्या हिटलर का एक मूर्ति भी है वहां? नहीं है। हिटलर तो जर्मनी था, लेकिन फिर भी अपने लोगों ने उसका कोई मूर्ति नहीं बनाया, उसको कोई महिमा मंडन नहीं किया। लेकिन हमारे देश में विदेशियों का, आक्रांताओं का, जो हमारे हिंदू रहने पर जजिया टैक्स लगाया हुआ था, उसको महान करके दिखा दिया गया, उसको इतिहास में पढ़ाया गया। अरे उसको तो इतिहास से सीधे बाहर ही निकाल देना चाहिए था, आप उसे रखे क्यों? आप चलिए जर्मनी जाके देखिए कि जर्मन के अपने ही लोग अपने ही हिटलर से कितना ज्यादा नफरत करते हैं। चलिए आप इंग्लैंड चलिए, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, तो क्या इंग्लैंड के लोगों ने उसकी मूर्ति लगाई है? क्या उसका महिमा मंडन कर रहे हैं? कौन था भाई जो हमारे देश में हमें सताने वाले को, हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों को महिमा मंडन किया गया? क्या इतना तो आपको ना पढ़े लिखे हो तो भी आपको पता होगा कि मुसलमान धर्म की शुरुआत भारत में तो नहीं हुई, विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमें खोलते हुए कराह में खोलते हुए तेल का डर दिखाकर हमें मुसलमान बना दिया, और हमें इस तरीके से किया गया। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक हस्तक्षेप नया नहीं है, वैचारिक हस्तक्षेप भी नया नहीं है। 1977 से पहले चलिए,
उनको पुस्तकों की एनसीईआरटी से मान्यता मिली, जैसे आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत, बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत और रोमिला थापर द्वारा लिखित मध्यकालीन भारत। उनमें भारत के इतिहास को मार्क्सवादी और यूरोपीय नजरियों से देखने की प्रमुख प्रवृत्ति स्पष्ट थी। इन पर तथ्यों का विकृत करने का आरोप लगा और फिर नतीजा यह हुआ कि 1978 में आर.एस. शर्मा की पुस्तक को सीबीएसई पाठ्यक्रम से हटाना पड़ा। हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखा गया कि आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर ने जिस तरीके का बुक लिखा है, उन सब में हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, 1989 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आदेश दिया, आज ममता बनर्जी ने भी आदेश दिया कि किताबें बदलेगी तो मुसलमानों का उसमें क्रूरता नहीं पढ़ाया जाएगा। 1947 से 1977 के बीच में 5 मुस्लिम नेता हमारे शिक्षा मंत्री रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फखरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन के पास शिक्षा मंत्रालय था। ये शिक्षा मंत्री थे। क्या यह केवल संयोग था या प्रयोग था कि इन मंत्रियों को रहते, मुस्लिम मंत्रियों के रहते, मुट्ठी भर मुसलमानों का महिमा मंडन कर दिया गया और हमारे इतिहास में हमारे ही राष्ट्र नायक, हमारी वीरांगना और वीर पुरुषों को छुपा कर रखा गया? ऐसी कौन सी चीजें थी? आप देखोगे कि रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, इरफान हबीब, इन सब को बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बिठाया गया। बड़े बड़े विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, चांसलर इनको नियुक्त किया गया। कौन? सरकार ने नियुक्त किया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया, ये तो कोई बताओ। चलो, ये सब तो बातें हम आपको बता दिए जो हमारे साथ हुआ, इतिहास का एक बोध बताया हमने। अब बारी है कि 8वीं के इतिहास की किताब में कहां कहां पर क्या क्या वर्णन किया गया है। तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक में मुगल शासकों के क्रूर पक्षों, मंदिर विध्वंस, मजहबी कट्टरता जैसी घटनाओं का उल्लेख किए जाने पर कुछ शिक्षाविद, इतिहासकार ये सब हल्ला कर रहे हैं, इस वक्त हल्ला कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हिंदुओं को इतिहास में नहीं दिखाया गया, सिर्फ मुसलमान बादशाहों का वर्णन किया गया, तब कोई हल्ला करने वाला नहीं था, किसी ने हल्ला नहीं किया। अब जब संशोधन हुआ है तो कुछ विशेषज्ञ सामने आकर हल्ला करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को रखना चाहिए। तो पहली बात तो पक्ष विपक्ष दोनों को रखा गया है, आप लोग पढ़ लें। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पेज नंबर 8वीं कक्षा के इतिहास की किताब के पेज नंबर 37 पर लिखा गया है कि वह एक क्रूर और निर्दयी विजेता भी था जिसने अनेक नगरों को समस्त जनता की हत्या की, स्त्रियों एवं बच्चों को दास बनाया, लूटे हुए नगरों के नरसंहार के पश्चात खोपड़ियों का स्तंभ बनवाया और ये सारी बातें खोपड़ियों का मीनार कहलाया और ये बाबरनामा में उल्लेखित है। पेज नंबर 44 पर मंदिर विध्वंस को भी वर्णन किया गया है। 8वीं क्लास के इतिहास का किताब है, उसका पेज नंबर बता रहा हूं, याद रखना। इसके अलावा पेज नंबर 39 और 40 पर शासन के विस्तार के संबंध में अकबर के विचार को भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें अकबर कहता है, पहले मैं दूसरों को अपने धर्म के परिवर्तित होने करने हेतु विवश करता था। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए, उसे मुसलमान बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसीलिए नियुक्त किया है और बादशाह बनाया है ताकि हम काफिरों को मिटाकर और वहां पर मुसलमान राज की स्थापना कर सकूं और सबको मुसलमान बना दूं, दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बना दूं। परंतु जैसे जैसे मेरी समझ आगे बढ़ी, मुझे लज्जा आई और जब मैं देखा कि मैं तो स्वयं मुसलमान नहीं हूं तो मैं दूसरों को मुसलमान क्यों बनाऊं।
देखो यहां पर में अकबर के दोनों पक्षों को रखा गया है, लेकिन ये वही अकबर है जो चित्तौड़ के किले में 30,000 लोगों को मौत की सजा दिया था। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में अतीत की जटिलताओं पर एक टिप्पणी भी है और कई खंडों में ये प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें बच्चों को ये दिखाया गया कि वो सिर्फ इतिहास ना पढ़े बल्कि वो चिंतनशील हो, सजग हो, उत्तरदायी नागरिक बने और देश निर्माण में अपनी पूरी भागीदारी करें। ऐसा एनसीईआरटी के अब 8वीं क्लास के इतिहास में दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस किताब की जो रूपरेखा थी वो पहले ही तैयार 2020 में की गई थी, फिर उस पर अनुसंधान चल रहा था, अब जाकर ये बुक पूरी तरीके से तैयार है और उस बुक को अब शिक्षा में लगाया जाएगा। तो क्या और भी कई चीजें हैं, क्या और किताबों को में भी बदलाव किया गया? जैसे मैं आपको शुरू में बोला कि नहीं, 8वीं के क्लास का इतिहास को बहुत ही अच्छे रूप से प्रस्तुत किया गया है, जहां हिंदू मुसलमान सभी बादशाहों के पक्ष विपक्ष, क्रूरता से भरे पक्ष सबको दिखाया गया है। और अब कई और सभी क्लासों में बदलाव हुए हैं। कक्षा 3 की ले लो, कक्षा 3 की ईवीएस की पुस्तक को, जो हमारा अद्भुत संसार है, उसमें विज्ञान और पर्यावरण को दिखाया गया है, हमारे आसपास की दुनिया के रूप में उसे एकत्रित किया गया है। वहीं पर कक्षा 3 से 5 की जो उर्दू की पाठ्य पुस्तक है, सितार भाषा सीखने को आनंददायक बनाया गया है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक में मल्हार भाषा सीखने को भारतीय संस्कृति का परंपरा और ज्ञान से जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं पर में आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की कक्षा 1 या 2 में देखोगे, पहले अंग्रेजी की किताब के नाम मेरीगोल्ड थे, जिसका नाम बदलकर मृदंग किया गया है। कक्षा 3 से 5 के प्राथमिक स्तर का पुस्तक का नाम संतूर में बदल दिया गया है और पहले जो किताब हनी शकल था उसका भी नाम बदलकर पूर्वी कर दिया गया है। ये सब चीजें की गई है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समाज की खोज के रूप में उसका नाम रखा गया है, समाज की खोज, भारत और उससे आगे। इस सब पर में दिया गया है। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इन सब को दिखाया गया है कि किस तरीके से होना चाहिए। विज्ञान को ही ले लो तो कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान को बहुत ही अच्छा बनाया गया है, किसी को बोझ ना लगे। अध्याय 3 में स्वास्थ्य अनमोल खजाना रखा गया है। अध्याय 7 में पदार्थ की कणकीय प्रकृति, अध्याय 8 में तत्व यौगिक और मिश्रण को पढ़ाया गया है। अध्याय 9 में विलयन और विलायक को पढ़ाया गया है। अध्याय 10 में प्रकाश, दर्पण और लेंस को 8वीं क्लास में पढ़ाया गया है। अध्याय 11 में समय और आकाश को पढ़ाया गया है। वहीं पर कक्षा 8 की जो गणित है वो अब सबसे सरल बना दिया गया है कि अब बच्चों को गणित का भूत नहीं डराएगा। पहले बच्चों को गणित का भूत बहुत डरा रहा था और कक्षा 8 की जो मैथ थी वो काफी टफ बनाई गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही आसान मैथ बना दिया गया है, जिससे 8वीं क्लास के बच्चों को मैथ का भूत नहीं डराएगा और मैथ से डर भी नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा कहिए, कुछ भी हो, अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक पेश होने वाली है वो सब आप देखना। ये पाठ्य पुस्तक खासकर 8वीं क्लास की इतिहास की किताब बोझ नहीं लगेगा, बोध लगेगा। पहले जो इतिहास हम पढ़ रहे थे वो हमारे लिए बोझ था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे थे, हमारी लाइब्रेरी की किताबें कुछ और कह रही थी और हमारी किताब में कुछ और पढ़ाया गया। अरे अपने देश का तो सोचो, आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जैसा देश भी अपने देश की महिमा मंडन हो, अपने धर्म की महिमा मंडन हो, उसके लिए क्या अपने पाठ्य पुस्तक में लगाया हुआ है 1965 का वार हमने जीता, 1961 का वार हमने जीता, ये सब उनके यहाँ लगाया हुआ है। पाकिस्तान के बच्चे भी जब बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि हमें तो गलत इतिहास पढ़ा दिया गया स्कूलों में। उसी तरीके से आज़ादी के बाद से आज तक हमें जो इतिहास पढ़ाया गया हिंदुस्तान में, वो किताबें
वो इतिहास गलत पढ़ाया गया हमारे अपने हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे भी बुजुर्ग और हमारे भी लाइब्रेरी कुछ और कह रहे हैं और पढ़ाया कुछ और गया। उसी तरह पाकिस्तान में भी आप देखोगे, उनकी स्कूल की किताबें में पढ़ाई कुछ और जा रही है और उनका लाइब्रेरी और उनके बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं। वो साफ है कि पाकिस्तान 1965 का युद्ध भी हारा और 1971 का भी युद्ध हारा। 65 का युद्ध हारने के बाद ताशकंद समझौता हुआ, जहां पे लिखित रूप से पाकिस्तान ने लिखा कि मैं हार गया। 1971 के बाद शिमला समझौता हुआ, तब भी वहां पर पाकिस्तान ने लिखा कि मैं हार गया। लेकिन देखो ना, वहां के शासक को तो ये जरूर कहना चाहिए कि अपने देश अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का बड़ाई करने के लिए उन्होंने क्या किया। पाठ्य पुस्तक में वो चीजें लगाई जो उनके अपने देश को फायदा देगा, अपने बच्चों के दिमाग को बदलकर वो पाकिस्तान को फायदा देगा। लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद जिन किताबों को लगाया गया, जिन इतिहास को पढ़ाया गया, वो हमारे लिए बोझ था। हमारे देश को कौन नहीं चाहता अपने देश को ऊपर उठाएं और अपने देश को देश की महिमा मंडन करें। अपने देश के राष्ट्र नायक, इतिहास के नायक, इतिहास के वीरांगना, वीर पुरुष का महिमा मंडन करें, कौन नहीं चाहता। अब पाकिस्तान को देख लो, युद्ध कोई जीता नहीं और उसके कमांडर को देखना, उसके सेना अध्यक्ष को देखना, उनके छाती पर 50 मेडल लगे रहते हैं। भैया जी, कोई युद्ध तो जीते नहीं आपने, किस बात का मेडल है इसको ये आपको। यानी कि जबरदस्ती मेडल देकर वहां पर में बच्चों को एक मानसिक रूप से मजबूत कर रहे हैं कि हम जीते। लेकिन हमें हमारे देश में आजादी के बाद से ये दिखाया गया कि नहीं, हम खाली हारे। मुसलमान बादशाह अच्छा था, वो इतना अच्छा था, अकबर महान था, तो बाबर कुशल शासक था, तो औरंगजेब सहिष्णु था, और शिवाजी और महाराणा प्रताप बहुत बुरे थे। वाह। तो बच्चों, अब आप लोगों के पास जो इतिहास आने वाला है वो बोझ नहीं लगेगा, बोध लगेगा। आप चिंतनशील बनोगे, आप अपने देश को आगे बढ़ाने वाला बनोगे, आप अपने देश को तरक्की करने वाला बनोगे। अब आपके बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे कि नहीं, अब हमारे बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है। तो ये सारी जानकारी बहुत लंबी मैंने दी आप लोगों को। कैसा लगा आप हमें बताना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे। और लाइक भी करना। अगर मैंने कहीं भी कोई भी बात गलत बोला है तो उसको कमेंट करो और बताओ कि मैंने गलत बोला है या गलत जानकारी पेश किया है। थैंक यू, धन्यवाद।